प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, ये बात खुद राजस्थान पुलिस के आंकड़े बोल रहे हैं। मासूमों के साथ हुए अपराधों में 3.25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इनके साथ अपराध करने वाला इनका परिचित ही है। राजस्थान में 10 साल से कम उम्र की बच्चियों से दरिंदगी के मामलों में 3.25% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल के मुकाबले इस बार करीब 5% की गिरावट हुई है। वहीं अपहरण केसों में 5% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। सबसे गंभीर बात ये है कि बच्चियों से दुष्कर्म और देह शोषण करने वाले ज्यादातर आरोपी उनके परिचित या पड़ोसी ही हैं। ये चौंकाने वाले खुलासे हम नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस के जून 2023 तक के आंकड़े बोल रहे हैं। देखिए, ये है डराने वाले आंकड़ों की तस्वीर। 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ हुए अपराधों पर नजर डालें तो 10 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों में साल 2021 में 694 मामले, 2022 में 825 मामले और 2023 में 848 मामले सामने आए हैं। आंकड़ों की माने तो प्रदेश में महिलाओं से दुष्कर्म मामलों में सबसे ज्यादा लगभग 8% प्रकरण जयपुर रेंज में सामने आए हैं। इसके बाद बीकानेर रेंज में 4.78% प्रकरण बढ़े हैं। महिलाओं से दुष्कर्म के आंकड़ों की बात करें तो साल 2021 में 2230 मामले, 2022 में 2689 मामले और 2023 में 2558 मामले सामने आए। वहीं नाबालिगों से दुष्कर्म के मुकदमे में सबसे ज्यादा बीकानेर रेंज 37.33% प्रकरणों में बढ़ोतरी हुई है। जोधपुर रेंज में 8.51%, भरतपुर में 4.5% मामले बढ़े हैं, लेकिन जयपुर रेंज में 3.20%, कोटा रेंज में 1.23% केस बढ़े। बाकी रेंज में महिलाओं और नाबालिगों से दुष्कर्म केसों में कमी आई है। महिलाओं से जुड़े केसों में पेंडेंसी 86.52% हुई। साल 2021 में 236 दहेज के मामले आए, वहीं 2022 में 227 और 2023 में 223 दहेज के मामले सामने आए। साल 2021 में 89 केसेस, 2022 में 93 केसेस और 2023 में 82 केसेस सामने आए। साल 2021 में 7,618 केस, 2022 में 10,238 केस और 2023 में 9,801 केस सामने आए। साल 2021 में 11,654 केसेस, 2022 में 14,073 केसेस और 2023 में 13,455 केसेस। साल 2021 में 3,259 केस, 2022 में 3,681 केस और 2023 में 3,870 केस सामने आए। प्रदेश में महिला अत्याचार संबंधी अपराध सरकार और पुलिस महकमे के लिए हमेशा चुनौती बनकर रहे हैं। विपक्ष भी इन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरता आया है। हाल ही में भाजपा की तरफ से महिलाओं का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था। ऐसे में देखना है कि आने वाले वक्त में ये आंकड़े क्या नतीजे दिखाते हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूसीसी पर मेगा सर्वे, देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क का सबसे बड़ा सर्वे आपको दिखाएंगे। 25 राज्यों में 20 अलग अलग भाषाओं में ये सर्वे किया गया है। 884 रिपोर्टर्स ने 8,035 महिलाओं की राय जानी है। भारत में मुस्लिम महिलाओं का सबसे बड़ा अब तक का सर्वे आपको दिखाएंगे सिर्फ न्यूज़ 18 पर। ऐसा सर्वे जिसके नतीजे पूरा देश जानना चाहता है। देश का मेगा यूसीसी सर्वे सुबह 11:56 पर आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखाएंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे लेकर लगातार विवाद बना हुआ है, अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, अलग अलग लोगों की राय है। कोई यूसीसी के समर्थन में खड़ा है, किसी का कहना है कि यूसीसी देश के लिए जरूरी है, एकता के लिए जरूरी है, इसे लागू किया जाना चाहिए। तो कई लोग इसके विरोध में भी खड़े हैं और इसे लेकर लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं कि यूसीसी को लागू नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में भारत का मेगा और सबसे बड़ा यूसीसी को लेकर सर्वे आपको न्यूज़ 18 पर हम दिखाएंगे सुबह 11:56 पर। आप ये सर्वे जरूर देखिए, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं की राय जानी गई है कि आखिर मुस्लिम महिलाएं क्या चाहती हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए देश में।
तो राष्ट्रीय विधि आयोग ने यूसीसी पर राय मांगी। उत्तराखंड सरकार यूसीसी कानून लाने की तैयारी में है। मुसलमानों की पैरोकारी के नाम पर ये यूसीसी को कई सारे मामले से लेकर तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम संगठनों की ओर से क्या राय है, तमाम प्रतिक्रियाएं, कई लोग विरोध कर रहे हैं और यही वजह है कि न्यूज 18 ने इसे लेकर सबसे बड़ा सर्वे किया है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जनता चाहती क्या है। और यही वजह है कि सर्वे के बाद कहीं न कहीं वो राय निकलकर सामने आएगी जो लोग चाहते हैं यूसीसी को आखिरकार लागू किया जाए या फिर ना लागू किया जाए। AIMPLB की ओर से ये बयान सामने आए हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर यूसीसी का विरोध किया है, तो वहीं कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि खुद असमंजस की स्थिति में है, ना तो वो खुलकर यूसीसी का समर्थन कर पा रही हैं, ना ही विरोध। और अब खबर राजधानी जयपुर के सड़कों की रियलिटी चेक की। प्रदेश की राजधानी में सड़कों के हालात इतने खराब हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि सड़क के बीच गड्ढे हैं या गड्ढों के बीच सड़क। शहर की खराब होती सड़कें राहगीरों को परेशान कर रही हैं। राजधानी के अलग अलग इलाकों से कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और जलभराव होने से हादसा होने का अंदेशा भी बना हुआ है। राजधानी जयपुर में तेज बारिश के बाद में जो गड्ढे हो रखे हैं जिस तरह से आप देखिए तस्वीर है ये। राजधानी जयपुर में बारिश के साइड इफेक्ट नजर आने लगे हैं, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही इस समय शहर भर में प्रशासन की पोल खोल रही है। जल भराव की तस्वीरें आपने देखी है, तो वहीं शहर में जगह जगह सड़कों पर गड्ढे जो है वो आम जन को किस तरह से परेशान कर रहे हैं उसकी तस्वीरें भी आप देख लीजिए। ये मुहाना मोड़ है जहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि गड्ढों में उतर करके वाहन जो है वो यहाँ पर मजबूरन निकाले जाने पड़ रहे हैं। ये इसी तरह से पूरी सड़क है जो जिसमें कि कई गहरे गड्ढे हैं। अंदेशा ये बना रहता है कि यहाँ पर कब हादसा हो जाए कोई पता नहीं। शहर भर में ऐसे ही हालात हैं या फिर केवल इसी सड़क की बात है? देखिए, हम पूरे जयपुर शहर की बात करें तो सब जगह जो बड़ी रोडें हैं, सेक्टर रोडें हैं, सब पे इसी प्रकार के गड्ढे बन गए हैं। आए दिन ये दुर्घटना का कारण बनते हैं और कई लोगों ने तो इन गड्ढों की वजह से अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन जो प्रशासन है, जेडीए है, वो बिल्कुल मूक दर्शक बन के देख रहा है और वो घटना घटित होने का इंतजार करता है कि कब घटना घटित हो और कब हम इनको ठीक करें। तो पिछले 4-5 साल से ये गड्ढे ऐसे के ऐसे बने हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, सब सकुशल है, चमचमाती सड़कें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई चमचमाती सड़कें नहीं है, इसमें 2-2 फीट 3-3 फीट के गड्ढे हो रखे हैं और बाइक तो निकल ही नहीं पाती है। कार तो जैसे तैसे निकालते हैं और ई रिक्शा तो रोज ही पलटी खाते हैं। इतनी बुरी दशा हो रही है। इस तरह से ये क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता है, आप